इंडस वाटर ट्रीटी अपनी 1960 में हुई थी। तो इसके तहत क्या था, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरीड बाय इंडस रिवर सिस्टम। जो इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम मतलब केवल इंडस नहीं, साथ में उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज है ना। तो जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका 20% वाटर जो है, 20% वाटर इंडिया यूज कर सकता है, बाकी 80% पाकिस्तान यूज करेगा। ये था उस ट्रीटी यानी संधि के तहत ये डिसाइड किया गया था, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो उसमें, है ना। तो ये हो गया आपका इंडस रिवर सिस्टम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा गंगा रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर्स में ये हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम हो गया। अब हमारा आ जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, जो गंगा नदी है हमारी, गंगा नदी हमारी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट माने जिला, जिला जैसे कि अपना बाराबंकी, तो वैसे एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से वहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन होता है। और वो जो है, तब जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उस समय गंगा नदी नहीं कहते हैं, उस समय गंगा नदी को क्या कहा जाता है? उस समय कहा जाता है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। उसके बाद 15 किलोमीटर चलने के बाद जब भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी मिल जाती है, संगम हो जाता है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का, तो हम कहते हैं गंगा नदी। कहाँ पे कहते हैं? ये हम कहते हैं अपने देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलते हैं तो हम गंगा नदी कहते हैं। अब बात आती है अलकनंदा नदी कहाँ से आती है? तो अलकनंदा नदी जो है हमारी बद्रीनाथ, आपने सुना होगा बद्रीनाथ जी धाम जो है हमारे, है ना, वहां से आती है अलकनंदा नदी। वहां पर है एक सतोपंत ग्लेशियर वहां। अब बद्रीनाथ कहाँ पर है? तो एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। उत्तराखंड आप जानते हैं, उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ है। तो बद्रीनाथ से होते हुए आती है अलकनंदा नदी, और इसमें कई नदियां भागीरथी में मिलती है अलकनंदा देवप्रयाग में, पर उससे पहले अलकनंदा में और छोटी छोटी कई नदियां मिल चुकी होती हैं। कौन कौन सी नदियां मिल चुकी होती हैं? तो अलकनंदा में उससे पहले मिल चुकी होती हैं, 1 सेकेंड एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, है ना। हाँ जी, तो अलकनंदा नदी में हमारी जो है बद्रीनाथ के पास से निकलती है अलकनंदा नदी, उसमें हमारी मिल चुकी होती है सबसे पहले विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग पड़ता है तो वहां पे हमारी धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती हैं अलकनंदा नदी में, है ना। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद आता है हमारा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा मिलती है। इसमें नंद प्रयाग और दे रखा है, पर ये नहीं एग्जैक्टली दे रखा है कौन सी नदी मिलती है, तो आप आगे का समझिए, है ना। कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग पे हमारी इसमें मिलती है आपके कौन सी? पिंडर गंगा। पिंडर गंगा ये नदियां हैं, ये अलकनंदा नदी में मिल रही हैं। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ जी के पास से निकल रही हैं सतोपंत ग्लेशियर से, और उसमें कई नदियां मिल रही हैं। सबसे पहले कौन सी मिली? सबसे पहले मिली विष्णुप्रयाग पे धौली गंगा। विष्णुप्रयाग को और क्या कहते हैं? जोशीमठ कहते हैं। ये सब नाम आए होप आपने न्यूज वगैरह में सुने होंगे, है ना। जोशीमठ या विष्णुप्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा। उसके बाद हमारी कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा। नंद प्रयाग उससे पहले पड़ता है, पर वहां का एग्जैक्टली इसमें दिया नहीं कौन सी नदी मिलती है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में हमारी जो है मंदाकिनी नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा नदी में आके। उसके बाद आ जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में जो इधर से भागीरथी नदी आ रही होती है, कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आ रही होती है 15 किलोमीटर की दूरी तय करके। तो यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं। अब जो नदी बनती है वो हो जाती है गंगा नदी, है ना। अब बन जाती है हमारी गंगा नदी। उसके बाद बात करते हैं, तो ये आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। अब बात करते हैं हम लोग गंगा नदी की कौन कौन सी भैया सहायक नदियां हैं। ये तो हो गई बात शुरुआती स्टेज की, है ना, गंगा नदी की। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती हैं। अब गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं?
गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जैसे कि रामगंगा, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ निकलती है, बस आप इतना सुन लीजिए। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नैनीताल लेक, नैनीताल झील सभी ने सुन रखी होगी, उत्तराखंड में है, तो ये वहां से निकलती है रामगंगा, और ये जो है हमारी जो है गंगा नदी में मिल जाती है आके। ये जो है हमारी सभी क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ट्रिब्यूटरी भी दो प्रकार की, एक होती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो लेफ्ट साइड से मिलती है, एक होती है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो राइट साइड से मिलती है आके। अब आपके दिमाग में, जो मेरे दिमाग में भी आया था कि लेफ्ट और राइट डिसाइड कैसे हो रहा है, लेफ्ट और राइट किसी रिवर का कैसे डिसाइड हो रहा है, तो डिसाइड ऐसे हो रहा है कि हम सोर्स पर खड़े होंगे, जहां से गंगा नदी निकल रही है हम वहां पे खड़े होकर देखेंगे सामने से कि कौन सी नदी किधर से आ रही है, बस हम समझ जाएंगे, है ना। तो अभी जो हम नदियां डिस्कस कर रहे हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां, वो लेफ्ट बैंक से आ रही हैं, जैसे कि रामगंगा, तो ये लेफ्ट बैंक से आ रही है। जैसे भाई ये गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से निकली भागीरथी नदी, तो अब अलकनंदा मिल गई देवप्रयाग में। इसमें अब जो गंगा नदी है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई आदमी हमारी तरफ फेस करके खड़ा है, तो उसका लेफ्ट हैंड किधर को होगा, लेफ्ट हैंड उसका इधर को होगा, तो ये हो गई उसकी क्या मैं सही बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, हाँ बिल्कुल, ये हो गई हमारी कौन सी, जैसे कि 1 सेकेंड, मैप में मुझे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, 1 सेकेंड ओनली। ये गंगा नदी आ रही है, जैसे कि मान लीजिए ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहते हुए आ रही है। अब नदियां जैसे हैं, घाघरा नदी इधर नेपाल से आ रही है, शारदा नदी आ रही है ना, तो ये सब नदियां इसमें मिलके आ रही हैं। तो अगर आप इस गंगा नदी पे खड़े हैं, है ना, तो आपका लेफ्ट हैंड किधर को होगा, लेफ्ट हैंड उधर को होगा, यानी कि लेफ्ट बैंक की जो ट्रिब्यूटरीज है लेफ्ट किनारे वाली, ये वो हुई। और जो नीचे से आएंगी चंबल, बेटवा, सोन वगैरह, वो सब कौन सी है, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी रामगंगा, नैनीताल लेक से निकलती है। उसके बाद आ जाती है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी सभी को पता है, लखनऊ में जो बहती है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहाँ फुल्लर झील है, फुल्लर लेक, वहां से इसका ओरिजिन होता है गोमती रिवर का। उसके बाद आती है काली नदी या शारदा नदी। काली नदी या शारदा नदी जो है ये नेपाल से निकलती है, नेपाल में इसको काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जब आ जाती है तो हम इसको कहने लगते हैं शारदा नदी, है ना। इंडिया में शारदा नदी कहते हैं, नेपाल में काली नदी कहते हैं। ये भी जो है गंगा नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। घाघरा नदी सभी को पता, हमारे बाराबंकी में भी बहती है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम नेपाल चाइना बॉर्डर, ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे ओरिजिनेट होती है और गंगा नदी को बिहार में ज्वाइन करती है, बिहार में गंगा नदी से जुड़ जाती है। उसके अलावा गंडक रिवर है, ये भी नेपाल तिब्बत के बॉर्डर से आती है, गंगा नदी में जुड़ जाती है। कोसी रिवर, कोसी रिवर की क्या खासियत है, कोसी रिवर बिहार में बहुत तबाही मचाती है। कोसी रिवर की खासियत ये होती है कि ये अपने साथ खूब सारा एल्यूवियम लाती है, मतलब बिहार में जब भी बाढ़ आती है खूब सारा नई सॉइल वहाँ पे सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है, इसीलिए वो इलाका बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है। पर इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे कौन खेती करने जाएगा, कौन रहेगा जाके, है ना। तो कोसी को इसीलिए क्या कहा जाता है, सॉरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक या दुख। क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा बाढ़ आ जाती थी, तबाही आ जाती कोसी नदी की वजह से। तो कोसी नदी भी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे ओरिजिनेट होती है। और गंगा को कहाँ पे मिलती है, गंगा नदी में मिलती है बंगाल में, है ना। पहले वहाँ नेपाल चाइना बॉर्डर से चली, नेपाल तिब्बत बॉर्डर से नेपाल में, फिर बिहार में, बिहार में तबाही मचाने के बाद वेस्ट बंगाल में गंगा से मिल जाती हैं। उसके बाद आती है महानंदा रिवर। महानंदा रिवर की क्या खासियत है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम नेपाल सिक्किम बॉर्डर, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर से ओरिजिनेट होती है और पद्मा नदी में मिल जाती है बांग्लादेश में, है ना। अब बात करते हैं आगे, रिवर ऑफ राइट बैंक। ये तो हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में बहुत सारी हैं, तो मेजर राइट बैंक सबसे बड़ी वाली आपको पता ही है, यमुना नदी, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर से निकली गंगा नदी और इधर यमुनोत्री ग्लेशियर इसके पैरेलल है। यमुनोत्री ग्लेशियर कौन सी पहाड़ी रेंज में है, बंदरपूंछ पहाड़ी रेंज है, बंदरपूंछ उत्तराखंड में ही, तो वहां से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये गंगोत्री ग्लेशियर, ये यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से निकली यमुना नदी, ये पैरेलल बहते हुए आती है
गंगा नदी के, और कहाँ पे ज्वाइन करती है गंगा नदी को? इलाहाबाद में ज्वाइन करती है। इलाहाबाद में ज्वाइन करती है गंगा नदी को यमुना नदी, है ना। उसके बाद बात आती है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुना नदी इन उत्तराखंड एंड दिस रिवर मीट्स गंगा इन इलाहाबाद प्रयागराज। इट एंटर्स यूपी, यूपी में ये सहारनपुर से एंट्री करती है। और यमुना को बायो डेजर्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अब भाई ताजमहल के पीछे आपको पता है कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी होकर गुजरती है। वहाँ जो दिल्ली और आगरा का जो इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ की वजह इंडस्ट्रीज की वजह से ये पानी यमुना का इतना पॉल्यूट हो चुका है कि उसमें बायोडाइवर्सिटी रही नहीं गई है, मतलब ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं गए हैं। वहां पर आपकी जो है बायोडाइवर्सिटी रही नहीं गई है, मतलब उसमें लाइफ रही नहीं गई है, वाटर में लाइफ सस्टेन नहीं कर पा रही, उसको बायो डेजर्ट कहा जाने लगा, इसलिए यमुना नदी को। अब बात करें ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। अब जैसे हम बात करते हैं चंबल, बेटवा, केन, है ना, चंबल, बेटवा, केन, सिंध, ये जो 4 नदियां हैं, ये 4 नदियां गंगा की सहायक नदियां डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं यमुना की हैं, और यमुना गंगा में जुड़ती तो इनडायरेक्टली तो हम कह सकते हैं, पर ये डायरेक्टली गंगा की सहायक नदियां नहीं हैं, ये यमुना की सहायक नदियां हैं, चंबल, बेटवा, सिंध और केन, है ना, ये 4 नदियां। तो चंबल नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, समझ लेते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के म्हाओ एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, म्हाओ, वहां से निकलती है चंबल नदी, और होते हुए जाती है मध्य प्रदेश से नॉर्थ की तरफ बहती है। कहाँ पे? ये होते हुए जाती है, मालवा प्लेट्यू है मध्य प्रदेश में, मालवा प्लेट्यू है, वहां पे है कौन सा डिस्ट्रिक्ट? म्हाओ डिस्ट्रिक्ट। म्हाओ डिस्ट्रिक्ट से नॉर्थ की तरफ बढ़ती है मध्य प्रदेश से, और एंट्री करती है राजस्थान में। राजस्थान में आपने सुना होगा कोटा है, जहाँ बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जाते हैं, तो वहां से होते हुए, कोटा से होते हुए फिर ये आती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। तो इस पर एक बहुत ही वो है, क्या कहते हैं, अच्छा वो बना हुआ है, पावर प्रोजेक्ट बना, डैम बना हुआ है, क्या नाम है उसका? गांधी सागर डैम। गांधी सागर डैम राजस्थान के कोटा में है, किस नदी पर? चंबल नदी पर। चंबल नदी की और खासियत है ना, चंबल की जो घाटियां होती है, चंबल जो है अवनालिका अपरदन करती है, यानी कि ये जब चलती है तो ये अपना कोर्स चेंज करती है। कोर्स चेंज करने का मतलब कि कभी कहीं से बहने लगेगी, कहीं कहीं से, मतलब अपने रास्ते बदल देती है। इसकी वजह से इसके जो इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, और ये गड्ढे जो होते हैं वो बहुत ही गहरे होते हैं, मतलब बहुत गहरे गड्ढे होते हैं जिसमें आप छुप सकते हैं आराम से। तो इनको कहते हैं हम चंबल रेवाइंस। तो ये हो गई चंबल की खासियत। बाकी बेटवा, सिंध और ये सब कुछ और नदियां हैं, धाशन, ये यमुना की सब ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद करें सोन नदी की, तो सोन नदी जो है वो गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। हाँ, ये यमुना में नहीं मिलती, ये डायरेक्टली गंगा में मिलती है। अब सोन नदी कहाँ पे बहती है? सोन नदी जो है, 2 नदियां आपको याद रखनी है, हमने पढ़ाया था जब हम प्लेट्यू वाला पढ़ा रहे थे पिछले चैप्टर में, कि अमरकंटक हिल्स है, शायद मैंने बताया हो, अमरकंटक हिल्स है मध्य प्रदेश में, तो वहां से निकलती है 2 नदियां। एक बहती है वेस्ट की तरफ, नर्मदा नदी बहुत ही बड़ी नदी है ना, पेनिनसुला की बहुत ही बड़ी नदी नर्मदा नदी बहती है, और एक जो नॉर्थ की तरफ बहती है वो है हमारी सोन नदी। सोन नदी जो है अमरकंटक हिल्स से निकलती है, नॉर्थ की तरफ बहती है, और खासियत क्या है ये, हाँ, और इसकी एक सहायक नदी आपको याद रखनी, कौन सी? रिहांद रिवर। रिहांद डिस्ट्रिक्ट भी है यूपी में, और रिहांद रिवर भी है। इस पर एक बहुत ही बड़ा रिहांद डैम भी बना हुआ है शायद, है ना, रिहांद नदी पर, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। रिहांद डैम बना हुआ है, जैसे कि आपने सुना होगा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, तो सोन नदी के नाम पे ही उस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, है ना। वहाँ पे जो एक बहुत बड़ी बिरला ग्रुप की कंपनी है एल्युमिनियम प्रोड्यूस करने वाली, हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, उसका प्लांट भी बना हुआ है ना। तो ये सोनभद्र जो है वो इंडस्ट्रियल इलाका है, समझ सकते हो, है ना। इसको पूरे देश का पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हब कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरी इंडस्ट्रीज भरी हुई हैं सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हो गई सोन नदी की बात, है ना। उसके बाद आता है हमारा अच्छा, कोई डैम जब बनता है तो आप देखते होंगे डैम बनने के कारण एक लेक का फॉर्मेशन, जैसे नदी का पानी है,
बह रहा है इधर से, और इसको यहाँ पे रोक दिया गया, इस दीवार के जरिए सब बंद कर दिए गए इधर से, यहाँ पानी रुक गया। तो ये जो रुका हुआ पानी एक लेक का फॉर्मेशन करता है। लेक मतलब एक प्रकार की झील का फॉर्मेशन करता है। तो डैम जहाँ बनता है वहाँ झील भी बन जाती है। तो रिहांड डैम की वजह से जो झील बनती है वो बहुत ही बड़ी झील है, उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो लेक है ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। रिहांड डैम की नदी है, रिहांड डैम की वजह से जो है बनी है। पिपरी विलेज है रेणुकूट में, वहां पे। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है? सोनभद्र। अब आगे की बात कर लेते गंगा नदी की बंगाल में जब पहुंचती है। हमने बताया गंगा नदी का गंगोत्री से उद्गम है, उसके बाद बहते हुए उत्तराखंड से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में आ जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। तो जब बंगाल में जाती है तो बंगाल में जाने के बाद नदी दो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, दो बड़ी धाराओं में डिवाइड हो जाती है। एक धारा जो है वो जाती है बांग्लादेश की तरफ, और एक धारा नीचे की तरफ मुड़ जाती है वेस्ट बंगाल में ही। तो जो बंगाल के अंदर मुड़ जाती है साउथवर्ड, ये होती है हमारी कौन सी? हुगली नदी, हुगली नदी है ना। और ये जो गंगा की ही धाराएं हैं दोनों, और ये जो बांग्लादेश में चली गई इसको कहने लगते हैं हम लोग क्या? इसको हम लोग कहने लगते हैं पद्मा नदी, पद्मा रिवर, पद्मा रिवर कहने लगते हैं ना, जो बांग्लादेश में चली जाती है। अब उसके बाद बात आती है, तो इतना आपने समझा पद्मा नदी ये कहते हैं। अब इधर से ब्रह्मपुत्र आएगी है ना, तो उसको बाद में समझते पहले। हाँ चलो इसी में समझ लेते, बाद में क्या। अब बात आती, ये हो गया गंगा नदी का, आपने सिस्टम पूरा समझ लिया। अब बात आती किसकी? अब आती है बात ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का क्या सिस्टम है, कहाँ से नदी निकलती है? सिंपल सी बात, मानसरोवर लेक तिब्बत के पास से ओरिजिन है ना, कोई ग्लेशियर है, नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो वहां से निकलती है। ये हमारा मान लो ये है इंडिया है ना, ये इंडिया है, ये यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र, ये मानसरोवर लेक यहाँ से निकली, ये तिब्बत, इंडिया के पैरेलल ऊपर चलती रहती तिब्बत में चलती रहती। और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है इंडिया में। यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है नामचा बरवा, नामचा बरवा से टकराने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न ले लेती है। यू टर्न लेके कहाँ एंट्री कर जाती है? इंडिया में। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में बहते हुए आती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है नामचा बरवा पर्वत से टकराने के बाद। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में खास नाम से जाना जाता है सांगपो, TSANG, सांगपो, ये कहते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, उसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में आती है, अच्छा तिब्बत में इसकी कोई सहायक नदियां भी होंगी, किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो एक होती है बड़ी सहायक नदी है, मतलब मेजर जो सहायक नदी मुझे एक याद है वो है रेंगो सैंगपो, रेंगो सैंगपो, सैंगपो तो दूसरी को कहते हैं रेंगो, जोड़ दो RANGO, रेंगो सैंगपो। तो ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की। अब अरुणाचल प्रदेश में आई, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये असम में जाती है, असम से होते हुए फिर कहाँ जाएगी? वेस्ट बंगाल में जाएगी, वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर ये फाइनली चली जाएगी बांग्लादेश में। अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल और फिर बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जाकर के किस नदी से मिल जाएगी? बांग्लादेश में जाके मिल जाएगी पद्मा से। पद्मा कौन? जो दो धाराएं बटी थी गंगा की, एक जो बांग्लादेश तरफ निकल गई थी वो पद्मा, और एक जो वेस्ट बंगाल में साउथवर्ड मुड़ गई थी उसको कहते हैं हुगली। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आते हुए किससे मिल जाएगी? बांग्लादेश में पद्मा नदी से, यानी कि गंगा नदी से ही कह सकते हैं। तो अब ये जो कंबाइंड नदी बनेगी, अच्छा ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे क्या कहते हैं? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं हम लोग जमुना नदी, यमुना नहीं, जमुना नदी कहते हैं बांग्लादेश में। यानी कि पद्मा और जमुना मिल जाएंगी और एक नदी का फॉर्मेशन होगा जिसको हम कहेंगे पद्मा नदी। पद्मा और जमुना मिलेंगी तब भी जो बनेगी उसको कहेंगे पद्मा ही। ठीक, अब ये जो नदी बनी, एक रिवर और आती, कहां से आती है एग्जैक्टली देख लेते हैं एक बार। इंडिया की एक बहुत ही प्योर रिवर है, नंबर 1 पे जो है प्योरिटी में, कौन सी? बराक नदी। बराक नदी इधर कौन से स्टेट से आती है मुझे एग्जैक्टली नहीं कंफर्म, पर इधर मणिपुर मिजोरम तरफ से आती है। वो आके इस पद्मा नदी में मिल जाती है और अब जो नदी बनती है उसको कहते हैं मेघना। मेघना ये जो नदी होती है बहुत ही वायलेंट, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन करती है और फिर ये नदी जो है फाइनली मिल जाती है किसमें?
बे ऑफ बंगाल में, और जब बे ऑफ बंगाल में मिलती है तो वहाँ डेल्टा फॉर्मेशन करती है ना, बहुत ही बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जिसका ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश में है और कुछ हिस्सा मतलब अपने यहाँ भी है, वेस्ट बंगाल में, है ना। तो ये नदी क्या चीज़ समझे, गंगा नदी उत्तराखंड से बहते हुए आती है यूपी में, फिर बिहार में, फिर बंगाल में, और वेस्ट बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है। जो बंगाल में साउथवर्ड मुड़ती है वो हुगली, जो बांग्लादेश की तरफ चली जाती है वो पद्मा। अब पद्मा नदी में उधर से आ रही है कौन सी नदी, उधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको जो कहाँ से आ रही है, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम से होते हुए वेस्ट बंगाल में आई, उसके बाद आ जाएगी हमारा सीधे बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहेंगे, जमुना कहेंगे। जमुना और पद्मा नदी मिल जाएंगी तो पद्मा नदी ही कहेंगे फिर भी उसको। उसके बाद जब इसमें बराक रिवर अपने देश की सबसे प्योर रिवर इसमें मिलेगी आके, तो मेघना नदी बन जाएगी, बहुत ही भयंकर नदी। फिर मेघना नदी फाइनली बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन कर लेगी, है ना, मिल जाएगी। तो ये आप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। अच्छा, ब्रह्मपुत्र को और क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को कहते हैं शायद दिहांग कहते हैं, दिहांग, DIHANG, दिहांग नदी कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को। और इसकी सहायक नदियां कौन सी होती हैं, इसकी सहायक नदियां जो अपने यहाँ, वहां तो हो गई तिब्बत में रेंगो सैंगपो, है ना, और अपने यहाँ कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, अपने यहाँ इसकी सहायक नदियां हैं दिबांग, दिहांग नहीं, दिहांग तो उसी कहते हैं ब्रह्मपुत्र को, दिबांग है सहायक नदियां, लोहित है, सियांग है ना, ये सब है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा नेट पे भी। उसके बाद बात आती है, ये हो गई हमारी हिमालयन, हमने तीनों समझ लिए। इंदस नदी कहाँ से निकलती है, इंदस नदी निकलती है मानसरोवर लेक के पास से, उद्गम है इसका, लद्दाख में एंट्री करती है, फिर पाकिस्तान चली जाती है गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए, पाकिस्तान में साउथवर्ड मुड़ जाती है और कराची के पास जाके मिल जाती है अरेबियन सी में। उसके अलावा इसकी जो 4-5 सहायक नदियाँ बड़ी वाली हैं कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इंदस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, 1960 में हुई थी। इसके अलावा कौन सी, उसके अलावा इंदस हो गई, और इसकी इन नदियों के अलावा जो लद्दाख में कौन सी नदियाँ थी इसकी सहायक वाली, श्योक नदी थी, नुब्रा नदी थी, हुंजा नदी थी, है ना, ये सब नदी भी इसकी सहायक ही हैं इंदस की, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के अलावा जो लद्दाख रीजन में है ऊपर। अच्छा, उसके अलावा बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा की मेन नदी कौन सी सहायक हो गई, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन सी, चंबल, बेटवा, सिंध, केन, है ना। उसके अलावा गंगा नदी की सहायक नदियां यमुना के अलावा कौन सी हो गई, घाघरा हो गई जो अपने बाराबंकी में भी बहती, गोमती नदी हो गई, है ना, काली नदी हो गई, काली या शारदा जिसको कहते हैं हम लोग अपने यहाँ, काली तो नेपाल में कहते हैं। और जो नीचे से आती है कौन सी, सोन नदी हो गई, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से होते हुए अमरकंटक हिल से सोन नदी हो गई। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। ब्रह्मपुत्र नदी का भी हमने समझाई, यहाँ से निकलती है मानसरोवर लेक के पास से, नामचा बर्बर पर्वत से टकराती है और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, उसके बाद आ जाती है असम में, फिर वेस्ट बंगाल में, और फिर बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। जमुना नदी पद्मा नदी से मिल जाती, पद्मा नदी गंगा नदी को ही कहते हैं, फिर वो नदी पद्मा ही कहलाती है। उसके बाद उसमें भारत की प्योरेस्ट नदी बराक नदी मिल जाती है, और फिर बन जाती है मेघना रिवर जो मिल जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा।